नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार तिवारी आपका स्वागत करता हूं मेरा प्रोग्राम ये मुझे लगता है। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन का आगाज हो गया है, यानी कि बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन का आगाज हो गया है, जो 2 चरणों में होना है। मैं आप लोगों के सामने मुखातिब हूँ यह बात करने के लिए कि किसी भी कैंडिडेट को चुनने से पहले आप एक बार तुलना ज़रूर करें। हमारा बिहार बहुत पीछे हो गया है। ये चांस है, ये अवसर है कि हम बिहार को बदलें। यदि आप बिहार को इस समय चूक गए तो मुझे लगता है कि फिर बदलने में काफ़ी समय लग जाएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी 3 पार्टियां जो अभी मैदान में उतरी हुई हैं, मेनली मुख्यतः उसमें है जन सुराज पार्टी, जिसके सबसे चर्चित चेहरे मिस्टर प्रशांत किशोर जी हैं। दूसरी तरफ हैं फिलसफी यादव, जो महागठबंधन के सीएम कैंडिडेट के चेहरे हैं। और तीसरी तरफ हैं कुर्सी कुमार, जो एनडीए गठबंधन के सीएम के चेहरे हैं। मैं इनको कुर्सी कुमार इसलिए बोल रहा हूँ, ये इनका उपनाम है, माफ़ी चाहूँगा। इन्होंने कुर्सी के लिए, सीएम बनने के लिए कई बार लेफ़्ट राइट करते रहे, इसलिए इनको कुर्सी कुमार का उपनाम दिया गया है। बाय द वे बहुत ही शानदार सीएम रहे हैं अपने टेन्योर में, इसके बारे में मैं बाद में बात करूँगा। लेकिन मैं तो अभी ये तुलना करने जा रहा हूँ जो टॉप लेवल पे हैं, जैसा कि प्रशांत किशोर हैं, फिलसफी यादव हैं और नीतीश कुमार जी हैं। लेकिन आपको बॉटम पे कंपैरिजन करना है, तुलना करना है। हर कंस्टिट्यूएंसी में आपको तुलना करना है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इस पार्टी को वोट दें या उस पार्टी को वोट दें। आप उसको ज़रूर वोट करें जो इंसान अच्छा हो। जो अच्छा होगा वही अच्छा सोचेगा, जो बुरा होगा वो बुरा ही सोचेगा। उसकी दोस्ती भी बुरे लोगों से होगी, उसकी पूरी समाज बुरे लोगों से भरा हुआ होगा। मेरा सिर्फ आप लोगों से अनुरोध है कि कृपया आप अपने कंस्टिट्यूएंसी में जहां आप वोट देने जा रहे हैं वहां कंपैरिजन जरूर करें। कंपैरिजन यानी तुलना। जैसा कि जनसुराज, महागठबंधन और एनडीए के प्रत्याशी सीएम कुमार की तुलना मैं करने जा रहा हूं। प्रशांत किशोर जी का, फिलसफी यादव का और कुर्सी कुमार जी का मैं करने जा रहा हूं, वैसे आपको भी करना है। हर कंस्टिट्यूएंसी में, हर लेजिस्लेटिव असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में आपको ये तुलना करनी है कि इस तीनों में कौन अच्छा कैंडिडेट है, किसका कैरेक्टर क्लीन है, कौन पढ़ा लिखा है, किसका पास्ट का अनुभव अच्छा अनुभव है, कौन किसका विजन अच्छा है, कौन हमारे लिए अच्छा कर सकता है। वो ये सोचना है। ये नहीं सोचना है कि भूरा बाल साफ करो, बनियान के नीचे कुर्ता पहनो, 5 केजी चावल, 5 केजी अनाज, ये सब नहीं। आपको बड़ा सोचना है। यदि आप बड़ा नहीं सोचेंगे दोस्तों, आप बहुत पीछे रह जाएंगे। आप विश्वास करिए, भारत में बिहार की गिनती बहुत पिछड़े राज्यों में होती है और है भी। यहाँ के लोग जब बाहर जाते हैं तो क्या इज्जत होती है, कितनी डिसरिस्पेक्ट किया जाता है, गाली गलौज की जाती है, ये वही जानता है जो बाहर जाता है। मैं चाहता हूँ कि आप यदि बिहार से बाहर निकलें तो आप गर्व से बिहारी कह पाएँ और कोई आपको हे दृष्टि से न देखे। चलिए हम अपने मुख्य टॉपिक पे आते हैं दोस्तों। हमारा मुख्य टॉपिक है तुलना करें प्रशांत किशोर जी, फिलसफी यादव जी और कुर्सी कुमार जी के बीच में। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि प्रशांत किशोर जी का जन्म भी बिहार में कोनार विलेज, सासाराम रोहतास डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। वो बिहार से बिलोंग करते हैं।
उसके बाद उन्होंने बक्सर शिफ्ट हो गए, जहाँ से उन्होंने सेकेंडरी एजुकेशन प्राप्त करी थी। उसके बाद उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन इन पब्लिक हेल्थ में उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करी। उनके पिताजी एक फिजिशियन थे जिनका नाम श्रीकांत पांडे हैं। वो एक फिजिशियन थे, डॉक्टर थे। उनकी माताजी होम मेकर थी जिसका नाम सुशीला पांडे है, वो होम मेकर हैं। अब देखिए, प्रशांत किशोर जी एजुकेटेड हैं, उसका कारण यह है कि उनके फादर एजुकेटेड थे या हैं। वो उनके फादर एक फिजिशियन हैं। उन्होंने एजुकेशन का इम्पोर्टेंस समझा, उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया और इस काबिल बनाया कि जैसे कि प्रशांत किशोर जी के बारे में जानते हैं, अभी मैं उनके अनुभव शेयर करूंगा। इस काबिल बनाया कि वो अभी बिहार में इस लेवल पे जो चल रहे हैं, सबकी बोलती बंद कर रखी है। इस काबिल बनाया कि लोग उनकी प्रशंसा करें, प्रतिष्ठा करें। उसके बावजूद भी कि जो बिहारी बाहर जाते हैं उनको गाली मिलती है, वहीं प्रशांत किशोर जी को अपने सर पे बैठाया जाता है। दोस्तों, तो बात ये हो गई कि उनके अर्ली लाइफ की। तो वो बिहार के सासाराम डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, कोनार विलेज हैं। उनके पिताजी श्रीकांत पांडे एक फिजिशियन हैं, उनके माताजी होम मेकर थे और उनकी वाइफ जिनका नाम है जानवी दास एक फिजिशियन हैं, वो भी एक डॉक्टर हैं। वो गुवाहाटी से बिलोंग करती हैं और असम से बिलोंग करती हैं, वो एक डॉक्टर हैं। इन दोनों के एक लड़के हैं। ये अर्ली लाइफ है प्रशांत किशोर जी का। दूसरी तरफ फिलस्वी यादव जी का भी जन्म गोपालगंज बिहार में ही हुआ है। वो अपने 8 सिबलिंग्स में सबसे छोटे हैं। इसका मतलब कि 7 उनके बहनें हैं और एक भाई। उनको मिला के 9 बच्चे हैं लालू जी के, जिसमें 7 लड़कियां हैं और 2 लड़के हैं। इस सब में छोटे तेजस्वी यादव जी हैं। नो डाउट ये बहुत यंग हैं, बहुत यंग, कम उम्र में इन्होंने डिप्टी सीएम की कुर्सी हासिल कर ली थी। वो अलग बात है कि उसको वो 5 साल न चला पाए या जो भी कारण रहा हो, लेकिन ये भी बिहार से बिलोंग करते हैं, युवा नेता हैं और अपने 9 भाई बहनों में सबसे छोटे हैं। इनके पिताजी जैसे कि आप जानते हैं लालू प्रसाद यादव जी एक्स चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं बिहार के। इनकी माताजी राबड़ी देवी जी भी एक्स सीएम रह चुके हैं बिहार के। इनकी पत्नी जो शादी से पहले क्रिश्चियन थी, रैचेल गोडिन्हो, जो जिसका नाम अब राज सिंह यादव हो गया है। इन्होंने इंटर रिलीजन शादी किया हुआ है, जो अब वो हिंदू हो गई होंगी, इसके बारे में हमें विशेष जानकारी नहीं है। ये इनका अर्ली लाइफ है। उसके बाद जैसा कि आप जानते हैं सर कि नीतीश कुमार जी वो एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं। वो उनका भी जन्म कल्याण बिगहा बख्तियारपुर बिहार में ही हुआ है। उनके फादर कविराज राम लखन सिंह, कविराज से पता ही चल रहा है कि वो एक वैद्य थे, वो एक आयुर्वेदिक डॉक्टर थे। उनके माताजी परमेश्वरी देवी जी थी। उनकी वाइफ मंजू कुमारी सिन्हा थी जी, उनका स्वर्गवास हो चुका है। कहने का मतलब ये हुआ कि यह भी एक ग्रेजुएट, इलेक्ट्रिकल ग्रेजुएट थे, जो उस समय बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कहा जाता था, आज के दौर में उसको NIT पटना कहा जाता था। वहाँ के मेधावी छात्र थे। इन्होंने बिहार इलेक्ट्रिकल बोर्ड में जॉब भी करी है अपने क्षेत्र में। उसके बाद इन्होंने बहुत सारे आंदोलन में हिस्सा लिया। इसके बारे में हम एक्सपीरियंस वाले पार्ट में अभी डिस्कस करते हैं। तो ये रही तीनों की अर्ली लाइफ। सब तीनों की अर्ली लाइफ कमो और बेस एक जैसे हैं। तीनों बिहार से बिलोंग करते हैं। तीनों के फादर कुछ ना कुछ हैं। फ़र्क यह है तीनों ने, किसी के फादर ने अपने बच्चे में एजुकेशन डालने की प्राथमिकता डाली, किसी के फादर ने अपने बच्चों को एजुकेशन न डालने की प्राथमिकता डाली। अब रही एक्सपीरियंस की बात। एक्सपीरियंस की बात कर ले दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि प्रशांत किशोर जी ने पोस्ट ग्रेजुएशन किया था पब्लिक हेल्थ में। तो जिस डायरेक्शन में, जिस फील्ड में इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया था, उसी फील्ड में इन्होंने यूनाइटेड नेशन में 8 इयर्स काम किया है इन्होंने पब्लिक हेल्थ में, 8 इयर्स। फिर इन्होंने वो जॉब छोड़ के 2011 में, ध्यान से सुनिएगा, 2011 में जब
अपने वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब अपने तीसरे टर्म के लिए चीफ मिनिस्टर के तीसरे टर्म के लिए जब बिहार के इलेक्शन लड़ रहे थे, उस समय प्रशांत किशोर जी ने 2011 में नरेंद्र मोदी जी की मदद करी और वो तीसरी बार चीफ मिनिस्टर बनने में सफल रहे। फिर 2014 में जब अब निवर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब 2014 में प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के रूप में एनडीए द्वारा घोषित किए गए, उस समय भी प्रशांत किशोर कंधे से कंधा लगाकर एनडीए को जिताने में अपनी स्ट्रेटजी बना रहे थे, अपना योगदान दे रहे थे। उसके बाद बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी, वो पक्ष का हो विपक्ष का हो, सब की मदद करी है, जिसमें बीजेपी है, जेडीयू है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, वाईएसआरसीपी है, डीएमके है और टीएमसी है, जिसको इन्होंने मदद करी और सब सरकार बनाने में कामयाब रहे। और कामयाब नहीं भी रहे तो वो अपने आप को जीते, जहाँ से वो जो चाहते थे वो हुआ। उसमें अमरिंदर, जैसा कि प्रशांत किशोर जी बताते हैं कि अमरिंदर सिंह को लास्ट टाइम सीएम बनाना उनकी सबसे बड़ी चैलेंजिंग टास्क था, जब उन्होंने आम आदमी पार्टी को पंजाब में रोका था। ये बात है पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली 2017 की। उसके बाद वाईएस जगन मोहन रेड्डी को 2019 में इन्होंने मदद करी, अरविंद केजरीवाल को 2020 में मदद करी, ममता बनर्जी को 2021 में मदद करी, एमके स्टैलिन को 2021 में मदद करी और ये हर जगह सफल रहे, ये हर जगह सफल रहे। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक ऐसा आदमी जो यूनाइटेड नेशन का जॉब छोड़ के, जो करोड़ों में कमाता था, उसको छोड़ के जो जहाँ भी अपनी हाथ डाली वहाँ विजय हुआ, उस सब को छोड़ के बिहार में घूम रहा है बिहारियों के लिए, बिहारियों का सम्मान वापस दिलाने के लिए। यदि आप इस समय प्रशांत किशोर का हाथ न पकड़े तो दोस्तों ध्यान रखो, आपकी पीढ़ियों का हाथ कोई नहीं पकड़ेगा। दूसरी तरफ आप फिलहाल यादव की बात कर ले, उन्होंने क्रिकेट आईपीएल में उनका नाम दिल्ली डेयरडेविल्स में आया। वो 2018 से 2012 के बीच में उसके हिस्सा रहे, लेकिन कभी भी फील्ड पे क्रिकेट नहीं खेल पाए। वो रिजर्व प्लेयर के रूप में बैठे रहे, कभी भी इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेला है, ये इनका अनुभव है। वो 2 बार डिप्टी सीएम रहे, लेकिन दोनों के दोनों बार 5 साल डिप्टी सीएम नहीं रह पाए, वो अपना टेन्योर कंप्लीट नहीं कर पाए, चाहे जो भी कारण रहा हो। लेकिन ये अपना 2 बार जो उन्होंने डिप्टी सीएम का पद हासिल कर लिया था, उसको सफल तौर पे 5 साल पूरा नहीं कर पाए। तो ये इनका अनुभव है। उसके बाद इनका नाम क्या है, आईआरसीटीसी घोटाले में लिप्त है, लैंड फॉर जॉब स्कैम्स में लिप्त है और शक्ति मलिक मर्डर केस में भी एलिगेशन है इनके ऊपर। हाँ भाइयों, शक्ति मलिक मर्डर केस में भी इनका, फिलहाल यादव जी का और इनके भाई साहब का नाम उसमें एलिगेशन में है, मर्डर में। बात है 2020 अक्टूबर की, जब एक आरजेडी के लीडर शक्ति मलिक अपने घर पे सो रहे थे, कुछ अज्ञात लोगों ने आके उनके सोते हुए गोली मार दी। तब उन्होंने, उनके परिवार, शक्ति मलिक के परिवार वालों ने एक एफआईआर लॉन्च करी, जिसमें तेजस्वी यादव जी का नाम था, उनके भाई साहब तेज प्रताप यादव जी का नाम था। और एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें शक्ति मलिक, जिनका मर्डर हो गया था, वो खुद ये बोल रहे थे कि तेजस्वी यादव ने हमें 50 लाख रुपए हमसे मांगा है टिकट के लिए, यदि हम नहीं देंगे तो हमें निपटा देंगे। ऐसा वीडियो वायरल आया था जो शक्ति मलिक खुद बोल रहे थे। इनका अनुभव यह था, आईआरसीटीसी घोटाला, लैंड फॉर जॉब स्कैम्स, मर्डर, ये इनके अनुभव हैं। अब आपको सोचना है कि आप किसकी तरफ गए। एक वो आदमी जिसके फादर डॉक्टर थे, जिन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया, उस फील्ड में सफल तौर पे काम किया और जो भी स्ट्रेटजी बनाई उसमें सफल रहे। उन्होंने बहुत सारे इनोवेटिव मार्केटिंग का आइडियाज़ दिया, जैसे चाय पे चर्चा, मैराथन, रन फॉर यूनिटी, खेला होवे इन बंगाल, जैसा कि आप जानते हैं, हर जगह सफल रहे। वो ये चाहते हैं कि बिहार को बदले, बिहार की प्रतिष्ठा वापस करे। आप उसका साथ देंगे या वैसे लोगों का साथ देंगे
कि जो अपने आप को 9वीं पास बोलता है, लेकिन मेरे रिकॉर्ड में DPS बसंत विहार प्राइमरी में उन्होंने एडमिशन लिया और 5th तक पढ़े, और फिर DPS RK पुरम में उनका एडमिशन 6th में हुआ। और उनके विकिपीडिया पे लिखा हुआ है, दोस्तों मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा, विकिपीडिया पे लिखा हुआ है कि वो 6th में ड्रॉप आउट हुए। उसके बाद 7th का, 8th का, 9th का कोई रिकॉर्ड नहीं है कि इन्होंने स्कूल गए या नहीं गए, पास हुए या नहीं हुए। लेकिन ये रिकॉर्ड जरूर है कि फिर मैट्रिकुलेशन वो कंप्लीट नहीं कर पाए, इसका मतलब 10वीं कंप्लीट नहीं कर पाए। ये हो सकता है दोस्तों कि वो सिर्फ 5वीं पास ही हों। यदि उनका विस्तृत सर्टिफिकेट का अध्ययन किया जाए तो पता चलेगा कि वाकई 9वीं पास हैं या नहीं, क्योंकि रिकॉर्ड के हिसाब से तो 5वीं पास दिख रहा है, 6th में ड्रॉप दिख रहा है, उसके बाद कोई डिटेल नहीं है, और फिर डायरेक्ट 10th में 10वीं में मैट्रिकुलेशन में ड्रॉप आउट दिख रहा है। एक ऐसा आदमी जो दो बार डिप्टी CM ने बना, जैसे भी बने, फादर के इन्फ्लुएंस से बने हों या मदर के इन्फ्लुएंस से बने हों, पार्टी के इन्फ्लुएंस से बने हों या अपनी योग्यता से बने हों, लेकिन वो कंप्लीट नहीं कर पाए। उनका नाम लैंड फॉर जब्स स्कैम में है, IRCTC घोटाला में है, और मर्डर केस में एलिगेशंस। आप इसका साथ देंगे। तीसरी तरफ मैं कुर्सी कुमार जी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि वो उन्होंने अपने टेन्योर में बहुत शानदार काम किया था, नो डाउट बहुत शानदार काम किया था, लेकिन अब उनकी अवस्था हो गई है, इसलिए मैं उनके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा। हालांकि वो भी अपने फील्ड में अपना कैरियर शुरू किया था, बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में उन्होंने एज ए इंजीनियर काम करना शुरू किया था। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे आंदोलन, उस समय के आंदोलन जैसे राम मनोहर लोहिया, SN सिन्हा, कर्पूरी ठाकुर, VP सिंह, जयप्रकाश नारायण आंदोलन में वो सम्मिलित रहे, और वो सोशलिस्ट थे, हाईएस्ट सर्विंग CM है बिहार के। उनका भी आइडिया जो था वो बहुत शानदार था। उन्होंने नो डाउट अबाउट हिज फर्स्ट टेन्योर एज ए CM, ही वर्कड फैंटास्टिकली, नो डाउट। बट अब उन, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अवस्था के बाद रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, तो नीतीश कुमार जी को रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। हम उन पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन आपको दोस्तों ये सोचना है आप किसके साथ हैं, आप अपने साथ हैं या आप तेजस्वी यादव के साथ हैं, आप प्रशांत किशोर के साथ हैं या अपने साथ हैं। यदि आप अपने साथ हैं, इसका मतलब कि आप प्रशांत किशोर को वोट करेंगे। यदि आप अपने साथ नहीं हैं, आप अपना दुश्मन बनना चाहते हैं, आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना चाहते हैं, तो विश्वास करिए आप प्रशांत किशोर को वोट नहीं देने जा रहे हैं। दोस्तों अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको प्रशांत किशोर को वोट क्यों देना चाहिए, इसके बारे में विस्तृत जानकारी दूंगा, बहुत सारे एग्जाम्पल्स दूंगा। तब तक के लिए आप मुझे विदा दीजिए और सोचिए, आप अपने कंस्टिट्यूएंसी में तुलना कीजिए। तुलना करना बहुत ज़रूरी है। यदि आप सही कैंडिडेट नहीं चुन पाए तो आपका भला नहीं होगा। नमस्कार।